Hi, this is Vidya Balan and you're watching Takshila. बात बताओ छोटी सी या लिखूं लंबा इतिहास बिसाबू गाँव की राम लीला सच में। वैसे तो इस शहर को कोई जानता न था, एक राम के ही नाम ने मशहूर कर दिया। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का ज्वलंत उदाहरण है भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत के झुंझुनू जिले का एक छोटा सा कस्बा, बिसाऊ, जिसकी ख्याति का कारण है यहां पर गत 165 वर्षों से अविरत आयोजित की जा रही मूक रामलीला। मूक अर्थात बिना किसी संवाद के। कहा जाता है कि इस रामलीला के आयोजन के धार भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 3 स्वतंत्रता सेनानियों ने बिसाऊ को अपना आश्रय स्थल बनाया था। यहां के निवासियों में भारतीय संस्कृति को सहज कर रखने की प्रेरणा देने के साथ साथ यह मूक रामलीला स्वतंत्रता संग्राम के लिए गुप्त रूप से आवश्यक शस्त्र विद्या देने का एक केंद्र बिंदु बन गई थी। इस रामलीला के आयोजन से लेकर मंचन तक की सभी गतिविधियों में यहां के आम निवासी भी भाग लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस अद्भुत कला को जीवित रखकर बिसाऊ के निवासियों ने ईश्वर भक्ति, देश प्रेम और आपसी सद्भाव की एक अनूठी मिसाल कायम की है। यहां के ऐतिहासिक किले के सामने खुली सड़क पर 250 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्थान, जिसे दंगल कहा जाता है, इस रामलीला का अनोखा मंचन स्थल बनता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं पर आधारित कुछ प्रतीकात्मक मंच सजाए जाते हैं, जिनमें अयोध्या, जनकपुरी, पंचवटी, किष्किंध पर्वत, राम सेतु एवं लंका इत्यादि का समावेश होता है। इनको ही प्रतीक मानकर यहाँ राम जन्म, करो अनंता माया दुनिया नातीत अमाना, राम सीता विवाह, राम वनवास, शूर्पणखा का तिरस्कार, सीता हरण,
हनुमान सुग्रीव से मित्रता। देखी मोत्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। लंका दहन किसी भी कलाकार द्वारा एक भी संवाद न बोला जाना अर्थात मूक अभिनय ही इस रामलीला की विशेषता है। मंचित की जा रही प्रत्येक घटना को समझाने के लिए पार्श्व से ही रामचरितमानस की संबंधित चौपाइयों और दोहों का गायन ही एक सूत्रधार बने, जिनसे हर पात्र और हर घटना से दर्शकों का संबंध सहज ही जुड़ जाता है। प्राचीन और आधुनिक शैली को समन्वित करने का ये अनूठा प्रयास ही इस विश्वविख्यात रामलीला की प्रसिद्धि का कारण है। राम रावण युद्ध से लेकर अयोध्या वापसी तक सभी मुख्य घटनाओं को बहुत ही सरल विधि से प्रस्तुत किया गया है। कमाल की बात यह भी है कि विभिन्न भूमिकाओं को निभाने वाले सभी कलाकार यहां के साधारण नागरिक ही हैं। कई परिवारों के पूर्वजों से लेकर वर्तमान पीढ़ी के सदस्य लगातार इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने अपने बचपन में हनुमान की वानर सेना में अभिनय किया था, वे आज राजा दशरथ, जनक अथवा रावण की भूमिकाएं निभाते हुए दिखाई देते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विभिन्न घटनाओं को जीवंत करने हेतु बड़ी साधारण और आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। इस मूक रामलीला को देखने की उत्सुकता दर्शकों को सड़क यानी दंगल के दोनों तरफ घंटों तक खड़े रहने को प्रोत्साहित करती है। आम जनता का प्रभु राम के प्रति अगाध प्रेम देखते ही बनता है। इस रामलीला के विभिन्न पात्रों के लिए आवश्यक मुखौटे, उनकी वेशभूषाएं, मेकअप, गेटअप, सेट्स के लिए जरूरी सामान सभी कुछ यहां के स्थानीय लोग ही करते हैं। दंगल युद्ध को वास्तविक दिखाने और सफल मंचन के लिए रामलीला प्रारंभ होने से 2 महीने पहले से ही सभी पात्र अभ्यास में जुड़ जाते हैं। यदि ये कहा जाए कि ये बिसाऊ की मूक रामलीला यहां के नागरिकों द्वारा नागरिकों के लिए यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।